तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव और टेस्टी स्वीट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे देखने के बाद आप इसे बिना बनाए नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इसे हम सिर्फ 10 से 15 मिनट में और वो भी बिना गैस जलाए बहुत ही कम सामान के साथ बनाकर तैयार करेंगे। देखिए, ये मिठाई एक रोज की तरह बनकर तैयार होता है, जो दिखने में खूबसूरत तो है ही, खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। तो इस कलरफुल मिठाई को बनाने के लिए हम एक ब्लेंडर जार लेते हैं और उसमें 1 कप चीनी पीसकर तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल बारीक चीनी हम पीसेंगे। अगर आपके पास पहले से पीसा हुआ चीनी है तो भी आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 कप जो चीनी हम पीसे थे उसमें से 1/3 हिस्सा जो है वो हम निकाल लेंगे। तो लगभग 5 से 6 चम्मच ये चीनी होगा। तो इस तरीके से मेजर करके हम थोड़ा सा चीनी पहले निकाल लेते हैं। और अब जार में जो चीनी बचा था उससे भी मैं 5-6 चम्मच निकाल ली हूँ, यानी कि थोड़ा सा चीनी में अब हम डालेंगे यहाँ पर बादाम। तो 15 से 20 बादाम के पीसेज आप डाल लें, काजू भी डाल लेते हैं इसमें, और इस तरीके से थोड़ा सा इसमें किशमिश डालेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और चीनी के साथ इसे भी हमें बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार कर लेना है। और अब इस ड्राई फ्रूट्स पाउडर को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट पीसने के कारण इसके तेल से जो है इसमें कुछ लम्प्स बन गए हैं, तो हाथ से हम इसे बिल्कुल इस तरीके से मसलते हुए भुरभुरा बना लेंगे। तो ये देखिए, एकदम ये अब भुरभुरा हो गया है। तो अब इसमें हमें डालना है दूध। तो बिल्कुल ठंडा दूध लेंगे और 1 चम्मच से हम सिर्फ 1 से 2 चम्मच इसमें जो है वो दूध डालते हैं। बहुत कम मात्रा में दूध डालना है हमें इसमें, सिर्फ एक बाइंडिंग के लिए इसमें हमें दूध यूज करना है। और हाथ से अब इसे मिक्स कर लेते हैं। एक डो की तरह इसे बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा शुरू में ये चिपचिपा होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम इसे रेस्ट पे रहने देंगे तो ये अच्छे से एक डो फॉर्म में बनकर तैयार हो जाता है। तो अब इसे साइड कर लेते हैं। और शुरू में जो आधा कप चीनी हम निकाले थे, उस चीनी में अब हम आधा कप जो है वो मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो दोनों की मात्रा हम यहाँ पर अभी बराबर रखें, आधा कप पिसी हुई चीनी और आधा कप मिल्क पाउडर। 1 चम्मच के करीब इसमें आप घी या तेल डाल ले। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं एसेंस का यूज कर रही हूँ, चाहे तो वाटर डाल ले या फिर यहाँ थोड़ा वाटर डाल सकते हैं। और हाथ से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिला लेते हैं सबको, चीनी और मिल्क पाउडर को। और जो एसेंस हम डाले हैं ऑप्शनल है एसेंस, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसे भी पहले मिक्स कर लेना है। और अब स्पून से ही हम इसमें 1 से 2 स्पून सिर्फ मिल्क डालेंगे। इससे भी हमें एक डो की तरह बनाकर तैयार करना है। तो ये भी डो जो है वो पहले हाथ में चिपकता है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे हल्का सा हाथ में जो है वो तेल लगा ले और इसे आपस में इस तरीके से मिलाकर एक डो बना लेते हैं। अगर ये ज़्यादा चिपचिपा हो तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर आप और ऐड कर ले यहाँ पर। तो 3 से 4 मिनट के बाद ये डो भी जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। हाथ का चिपचिपापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से मिल्क पाउडर और पिसी हुई चीनी से हम एक डो बना लेते हैं। और अब थोड़ा सा हाथ में आप तेल लगा लें और जो हम डो तैयार किए थे उसके हम 3 हिस्से कर लेंगे। हथेली से इसे चिकना कर लेते हैं। जितना ज़्यादा हम इसे इस तरीके से मसलेंगे ये उतना अच्छा सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। और अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। तो आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप फूड कलर नहीं यूज़ करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 हिस्से में मैं ग्रीन कलर ऐड की हूँ। थोड़ा सा बस इस तरीके से ग्रीन कलर लगाएंगे और इसे मसल लेते हैं। तो पूरे डो में जो है वो ग्रीन कलर ऐड हो गया। और अब इस ग्रीन कलर के डो से हम छोटी छोटी जो है वो लोई काट लेंगे। एक मार्बल के साइज की लोई काटना है, छोटे वाला जो मार्बल होता है बिल्कुल उस साइज की हम लोई काट लेते हैं इसका। तो 12 से 13 जो है वो इससे जो है वो पीसेस कट के तैयार होंगे।
और अब हथेली से इसे चिकना करके बिल्कुल हम इसे मार्बल की तरह बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो है वो गोली बना ले इसकी आप। तो कितना सुंदर ये ग्रीन कलर लग रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। जितना डार्क कलर यूज करेंगे हमारा उतना ही ज्यादा दिखने में सुंदर लगेगा। और अब हाथ को धो लेते हैं और दूसरे डो में देखिए मैं यहाँ पर येलो कलर यूज कर रही हूँ। तो इसे भी हम इसी तरीके से मसल लेते हैं। तो पूरे डो में जो है वो अच्छे तरीके से येलो कलर लग गया। इसकी भी छोटी छोटी मार्बल्स हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल ये देखिए कितना शाइनिंग और स्मूथ बनकर तैयार होता है। और तीसरे डो में मैं यहाँ पर रेड कलर डाली हूँ और इससे भी इस तरीके की छोटी छोटी गोली बनाकर तैयार कर ली है। कितना सुंदर ये वाइब्रेंट कलर लग रहा है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। बहुत ही सुंदर और टेस्टी ये मिठाई हमारा बहुत कम सामान के साथ देखिए बनकर तैयार होने वाला है। तो अब हम छोटी छोटी गोलियों को आपस में ज्वाइंट करेंगे। तो अपने पसंद के अनुसार आप कोई भी यहाँ पे कलर को ऐड कर ले। तो मैं ग्रीन, येलो और रेड, तो 2 यहाँ पर येलो यूज कर रही हूँ और 2 रेड और 1 ग्रीन, आपस में इसे एक फ्लावर की तरह ज्वाइंट करते हैं। तो उंगली से पुश करते हुए ये छोटी छोटी कलरफुल गोलियों को हमें आपस में जोड़ लेना। बहुत आसानी से ये हो जाता है और करने में मज़ा भी बहुत आता है। तो देखिए इस तरीके से हम जोड़ लेते हैं। तो ये कितना सुंदर एक फ्लावर की तरह हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो बस इसी तरीके से सभी गोलियों से हमें पहले एक फ्लावर बनाकर तैयार कर लेना है। आप अलग अलग कलर की गोलियों को यूज करके अलग अलग तरीके से फ्लावर यहाँ पर बनाएं तो स्वीट्स जो है वो और भी ज्यादा कलरफुल बनकर तैयार होगा। आप इस स्टेज पे भी जो है इसे एक स्वीट्स की तरह खा सकते हैं। तो देखिए कम सामान के साथ ही ये कितना सुंदर हमारा स्वीट्स जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। तो चलिए सभी गोलियों से मैं यहाँ पर जो है वो इस तरीके से इसे ज्वाइंट करके फ्लावर की तरह बनाकर तैयार कर ली हूँ। और अब इस स्वीट्स को रोज शेप देने के लिए हम एक प्लास्टिक लेते हैं। प्लास्टिक के ऊपर एक फ्लावर को हम रखेंगे और ऊपर से इसे दूसरे प्लास्टिक से कवर कर देते हैं और बेलन से हल्के हाथ से इसे बेलेंगे। इस तरीके से घुमा घुमा कर हल्के हाथ से हम इसे बेलते हैं। 2 से 3 बार बेलन चलाएंगे तो एक पूड़ी के साइज का ये बनकर तैयार हो जाएगा। बस इतना ही हमें इसे बड़ा करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। बस एक पूड़ी के साइज का हमें इसे बनाना है और थिकनेस भी वैसा ही रखना है। और बीच में जो ड्राई फ्रूट्स का हम डो बनाए थे उससे भी हम इस तरीके का छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे और इसे सेंटर में रख लेते हैं। और अब एक नाइफ से इसके ऊपर हम 5 कट्स लगाएंगे। तो जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल आप उसी तरीके से इस पे 5 जो है वो कट लगा ले। तो जो कलर का ज्वाइंट हिस्सा है आप वहीं पर कट लगाएं। थोड़ा सा इधर उधर चलेगा लेकिन हमें इक्वल हिस्से में इसे 5 भाग में कट लगाकर तैयार करना है। और अब एक कटे हुए हिस्से को इस तरीके से उठाएंगे और सेंटर में जो हम ड्राई फ्रूट्स का बॉल रखे हैं उसके ऊपर चिपकाते जाएंगे। ओवरलैप करते हुए ये सारे पेटल्स को हमें चिपकाते जाना है। इस तरीके से बहुत आसान है इसे बनाना। देखिए थोड़ा सा हम दबाते जा रहे हैं तो ये चिपक जाएगा आपस में। तो बिल्कुल एक रोज की तरह ये बनकर तैयार है। सेट कर ले इसे बढ़िया से और ऊपर की इसके पेटल्स को हम इस तरीके से उंगली से थोड़ा सा फैला लेते हैं तो ये एकदम प्रॉपर रोज के शेप में आ जाएगा। तो इसी तरीके से सभी स्वीट्स को हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए इसे बनाना कितना आसान है। मार्केट से भी बेहतर ये मिठाई आपका घर पर ही झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारा जो है वो स्वीट्स बनाकर यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। बस आपको कट जो है वो जो ज्वाइंट वाला पोर्शन है कलर का वहीं पे लगाना है। तो बहुत फिनिशिंग के साथ जो है ये एक रोज शेप में बनकर स्वीट्स हमारा तैयार होगा। तो आपको जब भी कुछ स्पेशल बनाना हो तो कम सामान के साथ इस तरीके का स्वीट्स आप बनाएं, अपने गेस्ट को खिलाएं, किसी भी फेस्टिवल में बनाएं। बहुत ही शानदार ये मिठाई हमारा बनकर देखिए तैयार होता है। आप इसे और ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। इसके सेंटर में जो है आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा ले या फिर यहाँ पर सिल्वर बॉल्स को भी लगा सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।